लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद बनाई गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के लिए मुख्य तौर पर 6 कारण बताए गए हैं। उनमें से एक बड़ी वजह नेताओं के बीच मतभेद भी बताई गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में गजब का मंथन चल रहा है। जहां बीजेपी को सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, वहीं उसे सबसे जोर का झटका क्यों लगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को अति आत्मविश्वास था कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और मोदी जी का करिश्मा चलेगा और ना उम्मीदवारों को लेकर के कोई डिबेट होगी, न स्थानीय मुद्दों का कोई मतलब होगा, और जनता जो है योगी जी और मोदी जी के नाम पर भाजपा को फिर से 70 पार सीटें दे देगी। तो ये अति आत्मविश्वास था जिसने भाजपा का नुकसान किया, और इसलिए उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ियां हुई। इसलिए पार्टी के भीतर जो गुटबाजी थी उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम और अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वैसे तो इस रिपोर्ट में कई वजह बताई गई हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो 6 बड़े कारणों पर ज्यादा फोकस किया गया है। प्रशासन की मनमानी। सूत्रों की माने तो यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन की मनमानी को माना है। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जो अगली वजह बताई है, अब वो भी सुन लीजिए। पेपर लीक और ओल्ड पेंशन के मुद्दे। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे वरिष्ठ नागरिकों के बीच गूंजते रहे, जबकि अग्निवीर और पेपर लीक जैसी चिंताएं युवाओं के बीच गूंजती रही। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी की हार की जो अगली वजह बताई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। नेताओं के बीच मतभेद, कार्यकर्ताओं की नाराजगी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व से अपील की गई है कि समय रहते इसे सुलझाने में ही भलाई है। ऐसा नहीं करने पर आगे और दिक्कत हो सकती है। सवाल यह है कि नेताओं में आपसी मतभेद की बात कहना किसकी तरफ इशारा है? 24 के बाद जो ये टिप्पणियां आई हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं पार्टी के विधायकों में नाराजगी है, और वो कहीं न कहीं वजह भी हैं। एक तो ये है कि पार्टी सरकार में विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की, पार्टी पदाधिकारियों की कहीं न कहीं सुनवाई नहीं है। योगी जी का जो एरोगेंट है, स्वभाव है, वो शायद उन लोगों को रास नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विपक्ष के लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ खाली उन्होंने एक छोड़ दिया है शगुफा। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार टिकट बंटवारे को भी हार के पीछे की बड़ी वजह बताई गई है। अब जैसे ही इस रिपोर्ट की खबर बाहर आई, भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ भी आवाज बुलंद होने लगी। नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक, हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है, उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए। यानी बीजेपी में यूपी में प्रदर्शन पर घमासान अभी जारी है। इस पिक्चर का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लखनऊ में बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, लेकिन समाधान की कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही।